Hi guys, hi everyone. Today we have with us Tanmay. Tanmay, we want to talk about your story to today from CMAT 85 percentile to HUL. बीच में क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ कोविड में आपने कैसे किया. सो दिस वीडियो इज मोर अबाउट लाइफ आफ्टर एमबीए कि एमबीए के बाद जो बच्चे एमबीए की तैयारी कर रहे हैं. यार मेरे को तो मम्मी ने कहा था कि 10th पास कर लो उसके बाद लाइफ तुम्हारी सेट है. बस 10th पास क्या ग्रेजुएशन किया एमबीए कर लिया जिंदगी अभी भी सेट नहीं हो पा रही. सो व्हाट वुड यू से अबाउट दैट स्टेटमेंट कि आपका भी वही हाल है कि नहीं अभी थोड़ी लाइफ स्टेबल हो गई है कि यू आर डूइंग वेरी गुड इन लाइफ. व्हाट इज गोइंग ऑन लाइफ. नहीं, ऐसे तो कहना गलत होगा कि लाइफ स्टेबल हो गई है। आई थिंक लाइफ इज ऑलवेज अ जर्नी। आपको स्ट्रगल करना ही पड़ता है। स्टेबल जिस दिन आप स्टेबल कह दो अपने आप को, आई थिंक यू आर जस्ट पुटिंग अ स्टॉप ऑन योर प्रोग्रेस और योर ग्रोथ। सो करेक्ट. इट्स स्टिल गोइंग ऑन एवरी ईयर। कुछ नया सीखने मिलता है इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट्स हो, लाइफ लेसन हो, लाइक एनीवे। सो ऐसे एकदम स्टेबल वाला तो फेज नहीं है मेरा अब तक। तो मे बी व्हेन आई विल टर्न 50-60 तभी शायद हो जाएगा, बट for now it's still an enjoyable phase, करेक्ट. and I'm करेक्ट. enjoying. करेक्ट. से व्हाई द वे आई लुक एट थिंग ना कि जब हम बच्चे थे बच्चे मतलब व्हेन वी वर 28 टू 21 एज ग्रुप तो लाइफ वाज देयर वाज डार्कनेस ना आगे मतलब तुम ड्राइव कर रहे हो बट दे वी डोंट नो वेयर वी आर गोइंग लाइफ में क्या होने वाला आगे क्या नहीं होने वाला. राइट नाउ वी आर ऑन अ हाईवे. अब गाड़ी इज ऑन द हाईवे बस स्टीयरिंग पे हाथ रखो गाड़ी आगे जाता जाएगा. सो आई थिंक दैट्स द ओनली चेंज व्हिच आई हैव डन कि थोड़ा अनसर्टेनिटी कम हो गया. करेक्ट, करेक्ट। there is a term in automobile, cruise control है। क्रूज तो फिलहाल कंट्रोल क्रूज कंट्रोल पे परफेक्ट. चल रहा हाँ बट स्टिल यू हैव टू बी ऑन द स्टीयरिंग यू स्टिल हैव टू बी है। यस, पेडल यस, पे हाथ वो एब्सोल्युटली। ब्रेक पे हाथ तो ब्रेक पे पैर तो करना ही पड़ेगा. टेस्ला नहीं है। अभी ऐसा टेस्ला नहीं है, इट्स जस्ट ऐसा नहीं है. जस्ट अ करेक्ट. नॉर्मल क्रूज कंट्रोल। करेक्ट. 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 सो when you complete your MBA, so how many years you think it will take to become stable? 1 year, 2 year, 3 year, 5 years? Like you have done 5 years now. If you look at your profile, you are यस, 2018 batch, so it have been 5 years for you. करेक्ट। आई So थिंक जनरली 7 to 8 years के बाद, आफ्टर यू ग्रेजुएट, आफ्टर यू स्टार्ट वर्किंग, ये स्टेबिलिटी धीरे धीरे आने लगती है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा माई लाइफ इज नॉट स्टेबल, इट इज स्टेबल ऑफ कोर्स, बट आई जस्ट ट्राई फ्रॉम माई एंड टू ऑलवेज लुक फॉर मोर अपॉर्चुनिटीज टू correct. लर्न मोर। सो दैट एक एज हो जाता है, लाइक आफ्टर यू गेट 10 years ऑफ एक्सपीरियंस, एट दैट टाइम यू नो फॉर श्योर कि ये आपको करना है, दिस इज हाउ योर लाइफ इज गोइंग टू बी। सो आफ्टर दैट इफ यू वांट टू एक्सपेरिमेंट, वो फिर डिफिकल्ट हो जाता है। तो इट्स बेटर टू एक्सपेरिमेंट इन द बिगिनिंग इटसेल्फ एंड फाइनलाइज आपको एग्जैक्टली क्या करना है। सो इट इज काइंड ऑफ दैट स्टेज फॉर मी। सो ऑफ कोर्स आई डिड कंप्लीट 5 years एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि और 2-3 साल में मुझे जो भी मुझे सीखना हो गया, लर्निंग, ऑफ कोर्स लर्निंग विल नॉट स्टॉप, बट देन एक स्टेबल फेज आफ्टर लाइक Stable टू आ थ्री जाएगा. इयर्स के बाद आई एम एक्सपेक्टिंग कि हो Right. जाएगा। When you are reaching, I think 10 year down the line, when I completed my MBA, 10 year down the line, I was kind of a peak of my learning curve. कि बस अभी मुझे एकदम drastic change नहीं आने वाला. It might be small incremental changes, but drastic changes हम्म। होगा. तो वो MBA का time था. And then life start becoming boring from this point of view. So अभी जो ये बच्चे 21-22 साल के, because they don't know the future में क्या होने वाला, I think that's the most exciting thing. क्योंकि मुझे भी Yep. फ्यूचर दिख रहा है यही बोरिंग लाइफ है बाबा अभी यही होने वाला है. Unless I quit and do something else, something new, which obviously my family will not allow. But so that way, so that's something exciting which you can feel. So I want to talk about HUL now. So what you are doing at HUL? So I currently work as a senior brand executive. I'm managing the beauty and wellness department. So जो भी बड़े brands हैं in beauty and wellness for Unilever, I basically kind of work as a senior brand executive. It's kind of a category management role जहाँ पे we have to make sure कि जो भी new innovations आते हैं in the market, they go through a thorough process and should the company invest in those new innovations or not. So I'm basically working as a business analyst slash senior brand executive. करेक्ट. सुपर. तो ब्यूटी प्रोडक्ट आपको यूज करने को भी मिलते होंगे फिर तो घर पे लेके काफी चले ना. काफी 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 मिलते हैं। एंड इट्स अ गुड एरा बेसिकली, जहाँ पे मेंस ब्यूटी इज आल्सो इन फोकस। अगर यही चीज आप 10 साल पहले मुझे पूछते तो शायद लोग मुझे जज करना स्टार्ट करते हैं, बट अभी इट्स एटलीस्ट वी आर लिविंग इन अ वेरी लिबरल काइंड ऑफ अ व्यू कि मेन वुमेन में इतना डिफरेंशिएशन नहीं करना चाहिए। मेन आई थिंक दे आर आल्सो इक्वली अकाउंटेबल टू लुक गुड करेक्ट. in करेक्ट. society. So I'm currently liking the way it's going over here. यार तने में कोई बात बताओ. द मोमेंट से HUL ITC इसमें जो पहली चीज बात निकल के आती है अरे तो साबुन बेचेगा ये तो ये करेगा. दिस हाउ पीपल ट्राई टू डिमीन द रोल स्पेशली व्हेन वी कम टू द FMCG ग्रुप. सो
आई वॉन्ट यू टू हेल्प मी अंडरस्टैंड, हेल्प द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड कि भैया आईटीसी मतलब सिगरेट बेचना नहीं है, एचयूएल मतलब साबुन बेचना नहीं है, इफ देयर आर अदर थिंग इन्वॉल्व एज वेल. सो हाउ विल यू आंसर दिस क्वेश्चन? I think it's if anybody thinks like that कि हम साबुन बेच रहे हैं या कोई दूसरी कंपनी से ये बेच रहा है, I think it's rubbish. Every company has different roles. Every company has a CEO. Every company has a janitor as well. Doesn't mean कि कंपनी में जाओगे तो सब एक ही काम करते हैं. So that is a different thing. What matters is कि वो चीज जो भी बेच रही है कंपनी वो कितने अच्छे से बेच रही है. That's what matters in the end. करेक्ट करेक्ट. जितने भी लोग काम कर रहे थे, all coming together as one team to sell that particular thing. उनके रोल्स अलग होंगे. Some might be CEO, some might be CFO, some might be business analysts like me, some might be even janitors who are making that environment conducive for that growth. So that's all matters in the end. So anyway, though it's a joke basically कि साबुन बेचता है, but main यार people need to understand that कि तुम बेच रहे हो, तुम बिकवा रहे हो, बेचने के लिए दुकानदार है, ठीक है. I am not going to pay you lakhs of rupees to sell साबुन, उसके लिए दुकानदार है वहां पे, तुम्हारा काम है बिकवाना. So you as a team, that is a this is some people need to understand कि हम साबुन नहीं बेच रहे, हम साबुन बिकवा रहे हैं. So the moment you say that, the people try to understand the shift from बेचना to बिकवाना. So that's where all the equation changes. And I think वो जो डोर टू डोर सेल्स है ना, सबको वो करके रखा हुआ है कि सबको लगता है कि एमबीए करके बंदा डोर टू डोर जाके साबुन बेचेगा. Why I'm giving this example, मेरे को डैड का कॉल आया, अरे मेरा एक दोस्त था, उसका बेटे को ना साबुन बेचने की कंपनी में जॉब लग गया है. तो मैंने क्या यार, ही फ्रॉम आई एम कलकत्ता, उनका बेटा आई एम कलकत्ता से 45 लाख का पैकेज भी मिला उसको. और एंड स्टिल माय डैड थिंक्स कि मतलब वो साबुन बेचने का काम है. तो मैं डैड को समझाया, भैया 45 लाख मिल रहा है उसको, साबुन नहीं बेच रहा है, वो बिकवा रहा है साबुन. यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. मैं वही कह रहा हूँ कि रोल्स अलग अलग होते हैं. भले कोई कंपनी साबुन ही बेचती हो, वो साबुन बेचने के लिए भी एनालिसिस चाहिए होती है, वो साबुन बेचने के लिए मार्केटिंग चाहिए होती है. सो दीज ऑल टीम्स आर इम्पोर्टेंट. एंड वो आके भले आप साबुन बेचने वाला काम बोले, बट इट्स अ टीम एफर्ट एट द एंड ऑफ द डे, और सब लोग एक रिस्पेक्टेबल जॉब कर रहे हैं. Whatever they're doing. Correct. You use the word analytics. So analytics में क्या काम है? If you can explain a layman language to all the students, what do you mean by a analytics role in a FMCG company? Sure. So analytics basically is analyzing things, analyzing your data in this case. So आप जितने भी साबुन over the period of years आपने बेचे हुए हैं, let's take soap as an example. अब भी हम लोग साबुन इतना बात कर रहे तो ओवरऑल इतने सालों में आपने सोप्स बेचे हुए हो. सोप्स की अलग अलग कैटेगरी होते हैं, राइट? कोई चीज होगा, मॉइस्चराइजिंग सोप होगा, कोई एक डिटर्जेंट, आई मीन इट्स अ जर्म फ्री करने के लिए, लाइक इट्स लाइक अ डेटॉल सोप. सो हर एक अलग अलग कैटेगरी में सोप्स होते हैं. आपको एनालिसिस में ये देखनी होती है कि कौन सी कैटेगरी वाले सोप कौन सा एज ग्रुप खरीद रहा है, कौन से कैटेगरी वाले सोप कौन से सिटीज में बिक रहे हैं, सो दैट यू नो कि मुझे ये सिटीज पे, ये एज ग्रुप पे फोकस करना है. क्या होगा अगर आपने एक सोप बना दिया, यू आर क्लूलेस कि किसको किधर बेचे. जैसे कि कोई बड़े ब्रांड की आपने एडवर्टाइज कर दी कि फॉर एग्जांपल लेट्स से कि बड़ी मैन्युफैक्चरिंग मशीन है, बीएमडब्ल्यू, चलो बीएमडब्ल्यू करे, यू कैंट शो दैट एड टू एनी गिवन पार्ट. आप रूरल एरियाज में उसकी मार्केटिंग, रूरल आई एम नॉट डीमीनिंग एनीवन, बट अगर आप एक लो इनकम वाले ग्रुप में उसकी मार्केटिंग करते हो, इट विल नॉट गिव यू एनी बेनिफिट. तो एनालिसिस में आप स्पेसिफिकली टारगेट करते हो आपका मार्केट को, सो दैट यू गेट द मोस्ट आउट ऑफ योर एनी एक्टिविटी, बी दैट सेलिंग सोप, बी दैट मार्केटिंग इट, बी दैट प्रमोटिंग इट, बी दैट एक्वायरिंग योर न्यू कस्टमर्स. तो एनालिटिक्स के थ्रू आपको इजी होता है टू रीच योर राइट मार्केट, टू योर टारगेट मार्केट. करेक्ट. Yeah. So it's basically this is just a layman term. उसमें और भी एडवांसेस होते हैं. Right. I'm just यार अभी बच्चों के लिए इतना बहुत है कि भाई in detail हम जाएंगे, they let them learn on their own, so yes, they will learn. Superb. So let's go back to the college days. You have done your MBA from Vivekanand College, VBS. So yes. How was the life there? How college helped you to mold? I think because the biggest learning curve you get is there, the biggest incremental jump in your career, in your learning curve happens at college. So absolutely. What do you think was a major deciding factor which is helping you today also? So the main factor, the most important one, I would say at that time is finding my mentor. क्या होता है ना, before you get your MBA, very few people are actually able to identify who is the mentor in terms of their education institutes. So VBS में I found a lot of professors who were really good with us.
So they treated us like a family. Again, at that time, it wasn't a very famous business school. So they believed in quality, they believed in niche. तो उनके programs भी थे, curriculum था. It was very different from other colleges in Mumbai, at least in the nearby locality. तो काफी अलग curriculum होता था. And professors invested a lot in our batch, especially in our batch, because at that time, business analytics was a new subject which was introduced in the curriculum. So people from all across the India were in my batch. So एक काफी diverse portfolio था पूरे classroom का ही. So professors were invested a lot. They invested their time. They invested like whatever we asked them, be that anything about future express क्या है about this particular profession. अगर हम लोग ये लेते हैं तो इसका आगे जाके क्या होगा, कैसा फ्यूचर दिख रहा है, वो सारी चीजों में प्रोफेसर्स वर लिटरली होल्डिंग आवर हैंड्स इन वॉकिंग अस थ्रू कि ऐसा ऐसा कुछ दिखने वाला है. सो दैट कनेक्ट वाज रियली गुड. एंड वीबीएस से मुझे कनेक्ट काफी अच्छे से मिला था, वेयर आई कुड रियली गेट अ गुड रैपो विद माय प्रोफेसर्स, जो आगे जाके अभी भी मुझे हेल्प करता है. इवन इफ आई स्पीक टू देम नाउ, दे आर स्टिल इन गुड टच विद मी एंड दे स्टिल हेल्प मी, दे स्टिल एडवाइज मी कि मुझे ऐसे ऐसे आगे जाके करना चाहिए. ग्रेट यार, ये बहुत एडवांटेज होता है यार. इफ यू आर डूइंग योर एमबीए फ्रॉम अ गुड कॉलेज ना, तो वहां पे जो ये सपोर्ट आता है, दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो दैट एब्सोल्युटली help you a lot. So abhi, and आपका college has always been famous for good faculty. Now what they've added, I don't know आपके time पे था कि था, they've added a lot of courses, like you have to compulsory do that many courses. तो मैं तो बोलता हूँ यार, तुम अगर पढ़ाई ना भी करो, तुम्हें खाली से जो कोर्सेज करवाना है वही कर लो, तुम्हारा ऑलरेडी तुम्हारा एक अच्छा हो जाएगा. सो वाज इट द सेम एट योर टाइम आल्सो कि अभी स्टार्ट हुआ है सब चीज? मेरे टाइम पे द बिगेस्ट, आई वुड से द बेस्ट एडवांटेज दैट वी हैड वाज कि SAS का सब्जेक्ट ही था हम लोग के पास. सो SAS इज अ बिग सॉफ्टवेयर, तो उसके जितने भी सब सॉफ्टवेयर उसके अंदर, तो सारे मॉड्यूल्स आउट ऑफ ऑल द सॉफ्टवेयर हम लोग को पढ़ाया गया था, व्हिच वाज यूनिक एट दैट टाइम. वो मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी कॉलेज ऑफ लाइक बी टियर कॉलेज कहीं पे भी ऑफर नहीं हो रहा था. इट वाज ओनली इन वेस्ट ड्यूरिंग दैट टाइम. इट वाज अ स्टार बेसिकली. वो एक स्टार कोर्स था, तो काफी लोग उसी की वजह से आके इन्वेस्ट करते थे. उसके अलावा दे आल्सो गेव अस लेसन्स व्हिच वर एक्सटर्नल लेसन्स ऑन डिजिटल मार्केटिंग, सेंटिमेंटल एनालिसिस. नाउ दीस वर समथिंग व्हिच वाज वर्ड्स इटसेल्फ वाज न्यू टू अस. सो ये सारी चीजें वीपीएस में एक्सटर्नल कोर्सेज हम लोग को सिखाए गए थे. And another thing was they never marketed these things externally. Again, I don't know the reason behind it, but I'll tell you one good thing about VBS is कि they believe कि सारे students को ना वो एक connect मिलना चाहिए. It shouldn't be a commercial connect, it should be a family connect. I think वो सबसे एक differentiating चीज मुझे वो टाइम पे लगी थी between if I compared my college at that time with other colleges. तो वो जो commercial aspect था ना, वो missing था, which I really liked. So जो प्रोफेसर से हम लोग कोई भी बातें करते थे, कोई भी कोर्स हम लोग को लेना होता था, बी दैट डिजिटल मार्केटिंग, बी दैट SAS का कोई मॉड्यूल्स, दैट वाज ऑलवेज वेरी जेन्युइनली टॉट टू अस. इवन द एक्सटर्नल प्रोफेसर्स दैट वी हैड, वो अलग अलग डिफरेंट बैकग्राउंड से थे, वेरी सक्सेसफुल पीपल. दे ऑल केम एंड दे गेव अस दिस कोर्सेज, दिस लेसन्स. सॉफ्ट स्किल्स भी हम लोग को पढ़ाए गए थे, व्हिच वाज यूनिक एट दैट टाइम. सो वी हैड अ पर्सन who served in Air India like for throughout his career, a very thorough professional person who taught us entire subject पूरा 3 months के लिए. He literally was a professor. और soft skills जो उन्होंने हमारे बढ़ाए थे, because that is important when you go out in the market and when you give interviews. हम लोग इंडिया में the thing is hard skills पे ना काफी ज्यादा फोकस करते हैं और technical skills. So soft skills वाला aspect होता है, which is extremely important. I would say as important as hard skills, is never taught in a lot of schools. So वो time पे we were like they invested in us in that as well. They invested in soft skills teaching. So वो एक काफी अच्छी चीज मुझे वो time पे लगी. Correct. Great, yeah, great. And thank you very much and all the best for your future career. Hopefully आप और आगे बढ़ो. And maybe after 10 years, 5 years down the line, we'll again meet and you are at a very better position. Then we can again compare कि भैया जिंदगी अभी भी झंड है कि अच्छी हुई है, जिंदगी तब भी झंड होनी चाहिए. Great, yeah. जरूर. Thank you.